नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, राजा पृथु की कहानी। बिल्कुल। और ये आधारित है ब्रह्मा पुराण के कुछ अंशों पर जो हमें मिले। सही कहा। ये अंश राजा पृथु पृथ्वी के प्रथम राजा का चरित्र स्रोत से हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पृथु आखिर थे कौन। और ये जो बात आती है कि वो पृथ्वी के पहले राजा थे, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उपाधि का क्या महत्व था उस समय। और सबसे दिलचस्प बात कि एक राजा ने पृथ्वी का दोहन किया, मतलब उसे दुहा। ये कैसे हुआ? हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। तो पृष्ठभूमि से शुरू करें, पृथु के जन्म से भी पहले की बात। हाँ, तो देखिए, कहानी शुरू होती है उनके पिता राजा वेन से। जो स्रोत है वो बताते हैं कि वेन बहुत ही अधर्मी, अत्याचारी राजा थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि उन्होंने यज्ञ वगैरह सब बंद करवा दिए थे। कहते थे कि बस मेरी पूजा करो। बिल्कुल। प्रजा बहुत दुखी थी, तो ऋषियों ने पहले तो कोशिश की कि भाई मान जाओ, समझाते हैं। पर वो माने नहीं होंगे। नहीं माने। तो फिर ऋषियों ने अपने मंत्र बल से सिद्ध कुश घास से उनका अंत कर दिया। अच्छा। लेकिन अब राज्य तो खाली हो गया, अराजकता फैल सकती थी और वंश भी चलाना था। तो फिर तो ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जैसे दही मंथन करते हैं ना, हाँ। वैसे, और उससे पृथु का जन्म हुआ। वाह। और इन्हीं पृथु को फिर सबसे पहले राजा कहा गया। हाँ, यही खास बात है इन अंशों ने। ये उपाधि राजा उनसे पहले इस्तेमाल नहीं हुई थी, ऐसा लगता है। तो ये सिर्फ एक टाइटल था या इसका कोई गहरा मतलब था? गहरा मतलब था। देखिए, राजा का मतलब सिर्फ शासन करने वाला नहीं बताया गया है। स्रोत कहते हैं इसका अर्थ है रंजन करने वाला। रंजन मतलब जो प्रजा को खुश रखे, उनका ध्यान रखे, उनकी जरूरतें पूरी करे। ये एक तरह से शासक के कर्तव्य को दिखाता है। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। तो जब पृथु राजा बने तब हालात कैसे थे? हालात बहुत खराब थे। वैन के कुशासन की वजह से पृथ्वी ने जैसे अन्न देना बंद कर दिया था। जमीन बंजर हो गई थी। लोग भूखे मर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं पृथु का वो राजा वाला कर्तव्य सामने आया। वो देख नहीं सके कि उनकी प्रजा भूखी है। तो उन्होंने क्या किया? वो क्रोधित हुए, अपना धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को सजा देने चल पड़े कि भाई अन्न क्यों नहीं दे रही। पृथ्वी को? हाँ, पृथ्वी को। स्रोत में लिखा है कि पृथ्वी डर गई और उसने गाय का रूप बना लिया। अच्छा। गाय का रूप? हाँ। और भागने लगी। ये तो बड़ा ही नाटकीय है। राजा धनुष लिए गाय बनी पृथ्वी के पीछे, है ना? लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? पृथ्वी रुकी और उसने कहा, राजन, मुझे मार दोगे तो क्या मिलेगा? प्रजा तो फिर भी भूखी रहेगी। बात तो सही है। पृथु ने पूछा, तो फिर क्या करूं? पृथ्वी ने जवाब दिया, अगर मुझसे अन्न चाहिए तो मुझे मारो मत, मेरा दोहन करो। दोहन जैसे गाय का करते हैं? हाँ, सही तरीके से। यहीं से वो पृथ्वी को दूहने वाली बात आती है। हाँ, और ये सहयोग वाली बात बहुत जरूरी है। तो पृथु मान गए? मान गए। उन्होंने पृथ्वी को मारा नहीं, बल्कि पुराण के अंश बताते हैं कि उन्होंने मरीचि ऋषि को बछड़ा बनाया। बछड़ा क्यों? जैसे बछड़े को देखकर गाय दूध देने को तैयार होती है ना, हाँ, समझ गया। वैसे ही पृथ्वी को तैयार किया। फिर पृथु ने खुद अपने हाथों से उस पृथ्वी रूपी गाय का दोहन किया। और तब पृथ्वी ने सब कुछ दिया। सिर्फ अनाज ही नहीं, हर तरह की फसलें, औषधियां, रत्न, धातुएं, सब कुछ। वाह। मतलब बल की जगह बुद्धि और सहयोग। बिल्कुल। लेकिन ये जो दोहन था, क्या ये सिर्फ खेती बाड़ी तक ही सीमित था या इसका मतलब और भी कुछ था? नहीं, इसका मतलब और भी गहरा है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो स्रोत ये भी बताते हैं कि उस समय पृथ्वी समतल नहीं थी, ऊबड़ खाबड़। अच्छा। तो पृथु ने उसे समतल करवाया ताकि लोग रह सकें, खेती कर सकें। उन्होंने सिर्फ अन्न नहीं उगाया, बल्कि एक पूरा समाज बसाया। गांव बसाए, नगर बसाए, अलग अलग लोगों के लिए काम तय किए, मतलब व्यवसाय, व्यापार के रास्ते बनाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही एक व्यवस्थित समाज की, अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जैसा इन अंशों में बताया गया है? हाँ, काफी हद तक। स्रोत यही इशारा करते हैं। भोजन, घर, स्वास्थ्य, ये जो बुनियादी जरूरतें हैं ना, इनको पूरा करना राजा का पहला काम है। ये उन्होंने स्थापित किया। ये सिर्फ शासन नहीं था, ये सेवा थी। सही कहा। ये सेवा थी, व्यवस्था थी, यही राजधर्म था। उन्होंने धैर्य से, बातचीत से काम लिया,
पृथ्वी का भी विश्वास जीता और प्रजा का भी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इन ब्रह्मा पुराण के अंशों से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि पृथु ने पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, प्रजा के लिए भोजन का इंतजाम किया, ठीक है। ठीक किया, रहने की जगह काम धंधे ये सब व्यवस्थित किया। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, उन्होंने राजा के पद को सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया नहीं, बल्कि सेवा, न्याय और प्रजा की देखभाल का प्रतीक बनाया। तो मतलब वो सिर्फ नाम के पहले राजा नहीं थे, वो एक आदर्श राजा के रूप में सामने आए, जिसने दिखाया कि सत्ता का असली मकसद प्रजा का भला करना है। हाँ, इन अंशों का सार यही लगता है। तो ये थी राजा पृथु की कहानी ब्रह्मा पुराण के दिए गए अंशों के आधार पर, और हमारा उसका विश्लेषण। हाँ, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे सही नेतृत्व और सहयोग से मुश्किल हालात भी बदले जा सकते हैं। और यही हम आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत के अनुसार पृथु ने पृथ्वी से संसाधन पाने के लिए बल या टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सहयोग और संवाद का। तो इस पौराणिक नजरिए से आज के समय में जब हम संसाधनों के प्रबंधन और नेतृत्व की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या कोई सीख मिल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।